हर हर महादेव। दोस्तों, सनातन स्तुति सुनीता में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिवलिंग पर अक्सर जल और बेलपत्र चढ़ाने की मान्यता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शिवलिंग पे अर्पित किए जानी चाहिए। शिव जी का कई प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। सभी तरह के अभिषेक करने का फल भी अलग अलग होता है। इसके अलावा शिवलिंग पर कई अनाज, कई ऐसे फूल और कई ऐसे पत्ते और बहुत सी चीजें हैं जिनका वर्णन शिव पुराण में किया गया है। इनके फल भी अलग अलग होते हैं। तो यदि आपकी भी कोई मनोकामना है तो आप अपनी मनोकामना अनुसार शिवलिंग पर वह वस्तु चढ़ाकर शिव जी से अपनी मुंह मांगी मुराद को पूरा करवा सकते हैं। देवों के देव को महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वो सचमुच इतने भोले हैं कि जरा से भी प्रयास में ही आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। वे एकमात्र लोटा जल से ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आप अपनी मनोकामना के अनुसार शिवलिंग पर यह वस्तुएं जरूर चढ़ाएं और जल्द से जल्द आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रही हूँ कि शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाने से कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सुख और शांति मिलती है, इसीलिए हो सके तो शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाएं ताकि आपके घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहे। इसके अलावा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से संकट दूर होते हैं। दोस्तों, हो सके तो सावन माह में हर सोमवार को शिवलिंग पर एक बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से शिव जी बेहद ही प्रसन्न होते हैं। आपके घर में परिवार के सदस्यों के बीच में अगर कलह बना रहता है, काफी झगड़े होते हैं या धन की कमी महसूस हो रही हो, तो भी आप शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर गुड़ चलाएं। दोस्तों, गुड़ मीठा होता है, इसलिए ये परिवार में भी मिठास उत्पन्न करता है। इसके अलावा अगर आप पर शनि देव का बुरा साया है या आप शनि के किसी दोष से पीड़ित हैं, तो आप शिवलिंग पर काली मिर्ची चढ़ाएं। इससे आपको शीघ्र ही लाभ होगा। दोस्तों, भगवान शिव को मूंग अति प्रिय है, इसलिए आप शिवलिंग पर मूंग अवश्य चढ़ाएं। मूंग चढ़ाने से हर सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना भी बहुत ही शुभ होता है। शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक करने से ग्रह बाधा समाप्त होती है। इसके अलावा अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, बार बार कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी आपको घेर लेती है, तो आप शिवलिंग पर शहद अर्पित करें। और शहद अर्पित करने से रूप और सौंदर्य की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा केसर भी भगवान शिव को अति प्रिय माना जाता है। शिवलिंग पर केसर या केसर युक्त दूध चढ़ाने से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, भोलेनाथ को भांग भी बेहद प्रिय है। शिवलिंग पर भांग या भांग के पत्ते चढ़ाने से वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से बुराई से मुक्ति मिलती है। और भगवान गणेश को विशेष रूप से दूर्वा चढ़ाई जाती है, इसलिए शिव जी को भी दूर्वा चढ़ाई जाती है। अगर आप शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाते हैं तो आपके सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। इसके अलावा शमी के पत्ते भी शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। शमी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है, साथ ही शनि दोषों से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा शिव पूजा में आंकड़े का भी विशेष महत्व बताया गया है। आंकड़े का फूल भोलेनाथ को बेहद प्रिय है। यदि आप शिवलिंग पर आंकड़े का फूल चढ़ाते हैं तो आपको सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिवलिंग पर अधिकांश लोग धतूरा चढ़ाते हैं, क्योंकि धतूरा शिवलिंग पर अर्पित करने से बुरे विचार नष्ट होते हैं और हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है। इसके अलावा पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए भी शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और
शिवलिंग पर अगर आप जौ चढ़ाते हैं तो लंबे समय से चली आ रही परेशानी आपसे दूर होती है। घर में हमेशा सुख में वृद्धि होती है। दोस्तों, शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है। या संतान से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही हो तो उसमें राहत मिलती है। इसके अलावा शिवलिंग में तेल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। और अगर किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो लाख प्रयास के बाद भी बीमारी ठीक ना हो रही हो तो आप जल में दूध के साथ सफेद तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे लंबी से लंबी चली आ रही बीमारी दूर होती है। और लंबी आयु के लिए शिवलिंग पर सफेद वस्त्र या जनेऊ अर्पित करें। आपके घर में अगर बच्चे की किलकारी अभी तक नहीं गूंजी तो आप शिवलिंग का शुद्ध घी से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपको जल्दी सुख प्राप्ति होगी। दोस्तों, शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। और इसके अलावा शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। सभी संसारिक सुखों की प्राप्ति भी आपको गन्ने का रस चढ़ाने से होती है। मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। और शहद अर्पित करने से वाणी में मिठास आती है और रूप सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा अगर आप शिवलिंग पर भस्म अर्पित करते हैं तो शारीरिक मानसिक पाप दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, शिवलिंग पर चने की दाल अर्पित करने से शीघ्र विवाह योग बनते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ाने से मंगल दोष समाप्त होता है। और आपको बता दूं कि आप शिवलिंग पर जब कभी भी काले उड़द चढ़ाते हैं तो उससे राहु और केतु से अलावा शनि भी शांत रहते हैं। शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसके अलावा शिवलिंग पर दूर्वा डालकर अभिषेक करने से रोग दोष मुक्त होता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर दही अर्पित करने से हमें जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से धन्य धान्य में वृद्धि होती है। और शिवलिंग में चंदन चढ़ाने से समाज में यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर चीनी चढ़ाने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य मिलता है। इसके अलावा शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। और जो लोग शिवलिंग पर आंवला या आंवले का रस चढ़ाते हैं उन्हें दीर्घायु प्राप्त होती है। दोस्तों, आप अपनी मनोकामना के अनुसार शिवलिंग का अभिषेक कर वस्तु चढ़ाकर अपने इच्छित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। एक बात बता दूं कि वैसे ये वस्तु आप शिवलिंग पर किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि आप सावन के महीने में या सावन में पड़ने वाले सोमवार पर या फिर महाशिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि पर अलावा प्रदोष व्रत या चतुर्दशी के दिन आप खास मौके पर चढ़ाते हैं तो आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। भोलेनाथ आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करेंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही आपके अपने चैनल सनातन स्तुति सुनीता को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।